थानेसर नगर परिषद चुनावों में इनेलो पार्टी की ओर से चेयरमैन पद की उम्मीदवार तनुजा द्वारा कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2, सेक्टर 3 व आसपास के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद चुनाव में अपनी जीत हेतु जनता से आशीर्वाद और समर्थन देने की अपील की। लोगों ने भी तनुजा के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें नगर परिषद चुनावों में अपना आशीर्वाद व समर्थन देने का आश्वासन दिया। तनुजा ने यहाँ रहने वाले लोगों के समक्ष सफाई, सड़कों व नगर परिषद से जुड़ी कई समस्याओं की जानकारी ली और उन्हें वायदा किया कि वे अपने लेवल पर जिन समस्याओं का समाधान करवा सकती होंगी वे चुनावों से पहले ही उन समस्याओं का समाधान करवाएंगी और यदि जनता का आशीर्वाद और समर्थन उन्हें प्रचुर मात्रा में मिला तो वे चेयरपर्सन बनकर शहर के संपूर्ण विकास को समान भाव से करवाएंगी ताकि किसी भी शहरवासी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आप खुद ही सुनिए खबरनामा हरियाणा संवाददाता प्रजन्य शर्मा से की गई बातचीत में तनुजा ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा में प्रजन्य गौड़। इस वक्त हम मौजूद है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर परिषद के चुनाव की जो है घोषणा हो चुकी है। 19 तारीख से जो है नगर परिषद के चुनाव है। हालांकि जो है थानेसर के जो चुनाव है अभी उसको जो है पोस्टपोन करा गया है। जल्द ही जो है चुनाव होने की उम्मीद है। फिलहाल हमारे साथ तनुजा जी मौजूद हैं, सक्रिय हैं, लगातार जो है जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनती और उनका जो है समाधान भी करती आई है। तनुजा जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या सोच लेकर जो है राजनीति में आई है? क्या देखिए, सोच तो है विकास की, क्योंकि विकास के नाम पे जो कुरुक्षेत्र के साथ हमारे थानेसर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो चाहूँगी कि उसमें अपनी भूमिका निभा पाऊँ, सक्सेस ले पाऊँ, क्योंकि जो आज कुरुक्षेत्र के हालात हैं ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। तो अभी देखिए चुनाव अभी थानेसर के पोस्टपोन है, जैसा कि आपको भी पता है, सभी को पता है, लेकिन सर्वे पे निकली हुई हूँ, डे बाय डे एरिए कवर कर रही हूँ। हर एरिए में समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज हम आए हैं 2 सेक्टर के भी हालात, नाम को वो 2 सेक्टर है और सेक्टर क्या चीज़ होते हैं ये आपको लाइव दृश्यों में दिख जाएगा कि सेक्टर्स की हालात ऐसी होती है। देखिए आप उसको। तो आप देख सकते हैं कि गलियां जो हैं तमाम आपको यहाँ पर जो है टूटी हुई नज़र आएंगी। कहीं ना कहीं ये भी एक जो है बहुत बड़ा जो है मुद्दा हमेशा से रहा है कि सड़कें जो है बनने में जो है काफ़ी समय लगा। हालांकि जो है फ़िलहाल जो है सड़कों का कार्य तेज़ी से चल रहा है। मैम, एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, जनता के बीच में आप जाते हैं, किस प्रकार का रुझान है? जनता का रुझान देखिए हमारी पार्टी की और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो काम हमारी पार्टी ने किए, इनेलो पार्टी ने जो काम अपनी जनता के लिए किए, तो शायद ही वैसे काम कोई और करे। तो जनता का हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास है और हमें उस विश्वास पे खरा उतरना है। तो आज तक तो देखो परेशानी है, तभी पब्लिक खुद बता रही है कि हमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अब वक्त है उन दिक्कतों को दूर करने का। जनता के बीच में एक और जो है आजकल जो है गलियारों में चर्चा चल रही है कि जो आपके जो वादे हैं एम्बुलेंस का या अन्य सेवाओं का, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं जो भी कमिटमेंट्स कर रही हूँ वो मैं सरकारी तौर पे नहीं कर रही हूँ। मैं वो सारी कमिटमेंट्स अपने आप कर रही हूँ, मैं खुद करूँगी वो जनता के लिए। और ये इतना बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा लगता है जनता को कि मैं इतना कुछ क्यों दे रही हूँ, क्यों समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। लोगों की समस्याएं बहुत अच्छे से पता है, महसूस करती हूँ उनको, सिर्फ सुनती नहीं हूँ, महसूस करके उनका हल करने की कोशिश करती हूँ, हल भी करती हूँ उनका। तो देखिए, अभी जो एम्बुलेंस की सुविधा की बात की, जैसा कि आपने, अभी देखो एम्बुलेंस की सुविधा मेरे हिसाब से हमें कोई दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तभी हमें उस एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसके लिए हमें खुद की पॉकेट से कुछ देना पड़े तो हमारा दुख कम नहीं होता, बढ़ता है। तो उसमें मैं जनता की जिस प्रकार से मदद कर सकती हूँ, तो मैं इसीलिए मैंने एम्बुलेंस बोली है कि मैं अपनी तरफ से वो फ्री दूँगी हर वार्ड में। क्या लगता है कि अब जनता जो है बदलाव के मूड में है या? जनता को बदलाव तो चाहिए ही है। हर बार दिक्कतें ही हो ऐसा तो नहीं हो सकता, बदलाव ज़रूरी है और मैं करके दिखाऊँगी। जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं कुरुक्षेत्र का विकास क्या चीज़ होती है वो बताऊंगी कि विकास किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि तनुजा जी ने जो साफ तौर पर कहा कि विकास नाम की जो चिड़िया है वो जो है जनता के दिखाएंगे कि किस प्रकार से आखिरकार जो है विकास होता है। आप विकास की तस्वीरें तो आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की जो है गलियाँ फिलहाल टूटी हुई है। आपको गंदगी के ढेर जो है आपको यहाँ दिखाई देंगे। साफ़ सफाई के नाम पर जो है नगर परिषद जो है
बड़े बड़े दावे तो हालांकि करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं जो है निराधार जो है दिखाई दे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ मैं जनता को देखिए पता भी है और अपनी तरफ से भी यही अलर्ट बता रही हूँ कि हम देखिए वोटिंग किस लिए होती है। सबसे बड़ी बात है वोटिंग का मतलब क्या होता है। वोटिंग पब्लिक करती है ताकि एक व्यक्ति को निश्चित करे कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन कहाँ है समाधान, वो तो दिख नहीं रहा। गंदगी के अंबार, स्वच्छता सर्वेक्षण के दावे किए गए थे, उसमें 3 स्टार रैंकिंग के, लेकिन आज जो हालात हैं वो हमारे सामने है। क्या ये होता है? इस बेस पे क्या रैंकिंग दी जाएगी, आप खुद ही देखिए इस चीज़ को। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो देखिए खुद पर विश्वास है और अटूट विश्वास है। मुझे पब्लिक का सहयोग चाहिए है, मुझे ये चीज़ें करके दिखानी है जो अभी तक कागज़ों में और ज़ुबानी है, मुझे वो चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखानी है कि सफाई क्या चीज़ होती है, काम क्या चीज़ होते हैं, मुझे ये प्रूव करना है। आज तनुजा जी जो है आपके पास यहाँ पर पहुँची है, आपके वार्ड में पहुँची है, नगर परिषद की उम्मीदवार है चेयरमैन पद की। क्या कहना चाहेंगे? हमने कहना चाहिए वोट दूंगा, हमारा रोड बनना चाहिए, बस सुविधा होना चाहिए। जब हम वोट देंगे तो हम वोट किसी को नहीं देते, चाहे कोई भी हो हमारा सुविधा करेगी, आप ही लोग का दूंगा वोट। हम नहीं देते। हाँ ठीक है ना, झाड़ू मारती है, कबाड़ फेंक देती है, हमारे वहाँ झाड़ू नहीं मार के जाती है। करूँगा, कोई बात नहीं, इसी की मदद करो, हमारा मदद करो, इसी की मदद करूँगा। हमने लगातार जो है तनुजा जी सक्रिय है, वार्ड की जो है समस्याओं को उठाती रही है। चलो उठाते रहेगी, हम भी उसके उठाते रहूँगा जी, हम भी मदद करूँगा जी। हाँ, सारे मिलकर हम साथ देंगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है जी, दुख में भी सुख में भी, जैसे गड़ियों में अगरबत्ती हो रहा था, रात को जब ले जानी पड़ेगी, फिर कहाँ लेकर जाएंगे औरत को। इस प्रकार के चेयरमैन की जो है आप उम्मीद करते हैं? हम तो ये पहले जो चेयरमैन रही हैं तो उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए उनसे खुश हैं? कोई नहीं कुछ करवाता जी, वोट लेने के बाद कोई नहीं कुछ करवाता, कुछ भी नहीं करवा, कह देते हैं भाई हम ये करवाएंगे, कोई नहीं कुछ करवाता। ठीक है ना जी, राशन कार्ड बनता ना कुछ, लड़की का ना कोई बच्चे नौकरी लग रहे, ना कुछ लग रहे, पढ़े लिखे भी 10 पढ़े, कोई कुछ भी नहीं दिया। विधवा पड़ी है इसने, उसके राशन भी नहीं दिया, राशन कार्ड नहीं बनी इसकी लड़की का मेरा, ना लड़का का पढ़ाई ना राशन दे रहा, कुछ भी नहीं। हाँ, वोट कार्ड भी नहीं बनी हमारा लड़का का। सारे कहते हैं हम ये कर देंगे कोई कुछ। जी तनुजा जी, जिस प्रकार की समस्याएं जो है लगातार इनको सामना करना पड़ रहा है, आप चेयरमैन पद की उम्मीदवार हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए समस्याएं तो मुझे पता है कि समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज से नहीं पिछले 10 महीनों से फील्ड में निकली हुई हूँ। वैसे भी लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को समझना मेरा काम है। वो बाय प्रोफेशन मैंने समाज सेवा को चुना हुआ है। तो देखिए अभी ये समस्याएं सामने आ रही हैं, अकेला व्यक्ति इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जैसा कि अभी पब्लिक ही बता रही है कि हमें कोई भी नेता उन्होंने चुना, चाहे वो एमसी हो, चाहे चेयरमैन हो, या कोई भी हो, एमएलए हो, वोटिंग टाइम पे ही दिखाई दिया कोई भी। तो मुझे ये चीज़ को, जो ये समाज में चल रही है हमारे कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा, मुझे इसी चीज़ को गलत प्रूव करना है। वोटिंग टाइम पे नहीं, वोटिंग टाइम पे तो देखिए पब्लिक का सहयोग सबसे ज़रूरी होता है, तभी हम कुछ बन पाते हैं। लेकिन मुझे पब्लिक का नेता बनना है, सक्षम नेता। जैसा कि पब्लिक को दिक्कत है तो उनके काम आना सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपनी पब्लिक की समस्याएं प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये समस्या इतनी छोटी नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ अभी मैडम ने बताया कि गर्भवती महिला गिरी, उसके साथ क्या हुआ होगा, रिजल्ट हमें पता है। तो ये कितना गलत चीज़ें हो रही हैं, तो इस और किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और ये बाकायदा उसकी एप्लीकेशंस दे चुके हैं, कंप्लेंट्स दे चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन का, इनके वार्ड के एमसी का, या हमारी चेयरमैन मैडम का, या एमएलए का, मतलब किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी यहाँ के काम की। देखो कपड़े देखो हमारे, लो देखो, दिहाड़ी करके आ रहे हैं, बच्चों को पालना है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना। और बोलो, और सारा कुछ प्रूफ हमारा यहाँ का, आधार कार्ड यहाँ का है, वोट कार्ड यहाँ का, सारा कुछ अपने देश छोड़ के यहाँ आए हैं। एक ही बात है, हम गरीब यहाँ रह रहे हैं, अपना देश छोड़ कर यहाँ रह रहे हैं, तो हमें क्या चीज नहीं मिलना चाहिए? हमारा हक है या नहीं है?
यहाँ हक है हमारा या नहीं है? आप बताओ। मैं आज 20 साल से रह रहे हैं यहाँ, 20 साल से। सड़कें टूटी पड़ी है, कोई पानी नहीं, कोई आगे आज बारिश हो जाए, आज बारिश हो, यहाँ यहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है। ये तो 20 साल हो गए। आज तो आप कर देखो, यहाँ देखो, सामने देखो, सारे टूटी बड़ी सड़क भाई साहब। ये आप निकल जाओगे, आप निकल जाओगे इधर। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब जनता जो है बदलाव चाहती है? बदलाव चाहना चाहिए, जैसे हमारा मिला हम वैसे वोट देंगे, जो बढ़िया हमारी बनेंगे चेयरमैन। तो ऐसे में हम तो उसी को वोट देंगे जी। तनुजा जी आपके बीच में है, किस प्रकार का समर्थन हमारे साथ खड़े रहे, हम इनके साथ है जी। हम इनके साथ हैं, बाकी हैं जब हमारा काम होगा। जब हाँ, पहले हमारा काम होना चाहिए जी, पहले चाहिए हमें अपना काम, उसके बाद देंगे वोट। मेरे अकेले 7 वोट है।